तो मेरा है, तो मुझे मेरे हिसाब से जीना चाहिए। मेरी प्रकृति जो है उसमें बहुत बार नोटिस किया होगा हमने कि कुछ खाने ऐसे होते हैं, कुछ भोजन इस तरह के होते हैं जो हमको बहुत सुखद मिलते हैं, उसका असर भी सुखद होता है और अनुभव भी ऐसा होता है कि रोग से मुक्ति मिलती है, उस डिजीज़ से आराम मिलता है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको उस बीमारी को बढ़ाती हैं। खासकर सोरियासिस की यदि हम बात करें तो मानो किसी दिन हमने मिर्च वाली चीज़ खा ली, या किसी दिन हमने अचार खा लिया, किसी दिन हमने चटनी खा ली, या कभी नॉन वेज का सेवन कर लिया, तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि खाते ही उसका असर नहीं होता। जब तक वो भोजन पचता है, उसका रस बनता है, फिर वो रस रक्त में मिलके पूरे बॉडी में पहुंचता है, तो बॉडी में इचिंग बढ़ जाती है, कभी कभी बर्निंग बढ़ जाती है, कभी कभी रात को नींद नहीं आती। तो मेरा उत्तर ये है कि यदि हमको समाज को खुश करना है तो अपने शरीर को दुखी करना पड़ेगा, अपने मन को दुखी करना पड़ेगा, पर यदि हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं तो समाज को तो हम कहीं ना कहीं मना भी सकते हैं। तो मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देके बात को शुरू करता हूँ कि हम शादी में गए, शादी में बहुत सारे तरह का खाना होता है अवेलेबल। शुरू करें तो शायद फ्रूट चाट से शुरू करते हैं, कहीं ताज़ा फ्रूट लगा होता है, कहीं फ्रूट चाट लगी होती है, फिर कहीं कोल्ड ड्रिंक्स लगी होती हैं, कहीं मॉकटेल लगी होती है, कहीं वाइन का स्टॉल भी होता है। फिर अलग अलग खाने की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको खाने की लगभग कहीं 10 वैरायटी होती है, कहीं 20 वैरायटी, कहीं 25 वैरायटी होती हैं। तो क्या सारा खाना मेरे खाने के लिए है क्या? ये बोलना क्वेश्चन है। पेशना के क्या बोलते हैं कि दोस्तों शादी में गए हैं, सगन दिया है, तो क्या खाना ना खाएं? मैं कहता हूँ खाना जरूर खाएं, पर क्या खाएं? मुझे मालूम है मेरी तासीर क्या है, मुझे मालूम है मेरी बीमारी क्या कहती है। मानो मैं सोरियासिस का पेशेंट हूँ और डॉक्टर साहब ने मुझे आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें बता रखी हैं, वो चीज़ें भी वहाँ अवेलेबल होती हैं। हमको सिर्फ क्या करना है, वो चीज़ों का उपयोग करना, बाकी चीज़ों का उपयोग नहीं करना। तो क्या वहाँ आपका समाज खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? आप शादी में गए, जो आपके मिलने वाले लोग हैं, जिनके यहाँ फंक्शन पे गए, वो भी वही हैं, तो ऐसा जरूर तो नहीं है ना कि भाई वही चीज़ खानी है जो वो कह रहे हैं। माने कोल्ड ड्रिंक आपको सूट नहीं करती, किसी को जॉइंट पेन्स हैं या कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, क्या उसको कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए? तो ऐसे ही क्या सोरियासिस का पेशेंट है, क्या उसको नॉनवेज खाना चाहिए? तो ये बात तो मेरे पे निर्भर करती है ना कि मुझे क्या खाना है। मैं शादी पे गया हूँ, मुझे जाना भी चाहिए। उसके दो पर्पज़ होते हैं, एक जिसने बुलाया मान सम्मान से, उसका मान सम्मान करने के लिए गए, दूसरा उस फंक्शन में अपने बहुत से परिचित लोग और भी मिले होंगे, उनसे भी मिलने गए, फिर भोजन भी करना है, शरीर की जरूरत है। तो इसमें जो डाइट स्टाइल आपको समझाया गया डॉक्टर द्वारा, आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा, उसको भी हमको फॉलो करना। तो अब आप तय करिए कि समाज के पीछे चलेंगे या समाज को अपने पीछे चलाएंगे। मैं आपको बहुत एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि मैं बहुत सारी संस्थाओं में प्रेसिडेंट रहा, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा, नेशनल लेवल पे भी रहा। तो मेरी एक आदत है, जबकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तब भी मैंने एक नियम रखा कि जब 9 बज जाएगी उसके बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा, या खाना खाऊंगा तो उसमें क्या क्या नहीं खाऊंगा। तो उन संस्थाओं के लोगों में एक इम्प्रेशन बन गया कि यार डॉक्टर विरमानी आए हैं तो ये तो खाना 9 बजे से पहले फिनिश कर लो, नहीं तो डॉक्टर साहब खाना नहीं खाएंगे। दूसरा कि डॉक्टर साहब ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो बहुत से लोगों ने मेरे को देखते देखते वो पैटर्न अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं किसी शादी में भी जाता हूँ, मतलब शादी में लेट पहुँचा, 10 बजे पहुँचा, तो सामने से क्या जवाब मिलता है, अरे डॉक्टर साहब फिर तो आप घर से खिचड़ी खा के आए होंगे। तो अब कोई बुरा नहीं मानता, हमारी बात को कोई बुरा नहीं मानता, सिर्फ हमारे मन में होता है कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचता है उसे हमें कोई मतलब नहीं। एक बात का मैं और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि समाज में घोड़ा भी है और शेर भी है। क्या कभी घोड़े को आपने मीट खाते हुए देखा? घोड़ा हमेशा घास ही खाएगा। पर जितने भी इंजन बनते हैं पूरी दुनिया में, जितने भी इंजन हैं, उनकी पावर क्या टाइगर से नापी जाती है या लायन से नापी जाती है? सब इंजन को क्या बोलते हैं, इतने हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर। तो यानी इंजन की जो पावर कभी भी नापी जाएगी वो घोड़े से नापी जाएगी। तो हम वेजिटेरियन बने हैं, प्रभु ने हमको वेजिटेरियन दांत दिए हैं, पेट भी वैसा ही दिया है। हम यदि डाइट वेजिटेरियन लेंगे और उसमें भी क्या है कि कुछ चीज़ों को मिला के नहीं खाना। हम खाना खा रहे हैं, खासकर जैसे मिक्स वेजिटेबल की हम बात करते हैं, उसमें कई तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, सबका पचने का स्तर अलग अलग है।
उसमें क्या होता है, मिर्च मसाले घी तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। यदि किसी को सोरियासिस बहुत सीवियर कंडीशन में है तो हम सिंपल सा एग्जांपल बोलते हैं कि आप अपनी डाइट में बिल्कुल उबला हुआ खाना खाइए। कभी आप 5 स्टार में जाएंगे तो क्या होता है, 5 स्टार में को बॉयल्ड वेजिटेबल रखी होती है, नमक और मसाला अलग से रखा होता है, और इतनी महंगी प्लेट हम वहाँ लेते हैं और बफे से लाके और हम अपने आप लेते हैं और नमक भी अपनी मर्जी का डालते हैं। मतलब 5 स्टार में जाके तो वो खाना खा सकते हैं, और घर में क्यों नहीं खा सकते, शादी में क्यों नहीं खा सकते? क्या शादी में जाके सिर्फ फ्रूट से हमारा काम नहीं चलेगा क्या शादी में जाके सिंपल बॉयल्ड राइस और एक दाल, क्या हमारा उससे काम नहीं चलेगा क्या सिंपल बॉयल्ड हमारे पास राइस है, साथ में बिना नमक की दही है, तो क्या उससे काम नहीं चलेगा क्या दही चपाती से काम नहीं चलेगा क्या? मैं एक शादी में गया, सर्दियों के दिन थे, हरियाणा की शादी थी, तो वहाँ एक जगह पे चावल बॉयल्ड प्लस देसी घी मेल्टेड प्लस शक्कर रखी हुई थी। तो मैंने क्या किया, बाकी सारा खाना छोड़ा और वही लिया, खाना खा लिया। सब लोग देख रहे, डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो? तो वो खाना सर्दियों के लिए आपकी ड्राइनेस को दूर करता है, आपको पावर देता है, आपको एनर्जी देता है, आपको हड्डियों को ताकत देता है, आपका आयरन बढ़ाता है। तो मैं वो खाना क्यों नहीं खाऊं? तो ये तो आप पे डिपेंड है कि शराब जो समाज के लोग पी रहे हैं, हम उनके बैठ के शराब पियेंगे क्या? चाहे वो बाद में हमें बीमारी पैदा करे, चाहे वो हमारा बीपी बढ़ाए, चाहे वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, या नॉनवेज खाएंगे जिससे वेट बढ़ेगा, पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, बीपी बढ़ेगा और अन्य अन्य प्रकार की डिजीज हो सकती हैं। और आमतौर पर नॉनवेज रात को खाया जाता है, और जो रात को नॉनवेज खाते हैं शुरू में लगता है कुछ नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है, पर अल्टीमेटली जाके मोटापा, थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह के रोग हो जाएंगे। तो आप देखिए कि लाइफस्टाइल तो मेरा है, जीवन तो मेरा है, तो मुझे वो नॉनवेज खाना कि नहीं खाना? जब एक बार बीमारी हो गई उसके बाद मैं उसको छोड़ रहा हूँ तो क्या समझदारी है? पहले मैंने आग लगाई, फिर मैंने उसको बुझा दिया। यदि जहाँ आग लगी उस पर वो आग का निशान तो रह ही जाएगा ना, वो काला निशान तो रह ही जाएगा। तो आग लगने से पहले जो अपने आप को बचाता है, जो पानी पहले से अपने घर में रखता है, आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, शरीर में नुकसान हो चुका होगा, उससे बचना है तो हम अपने जीवन में पहले से ही कुछ सुधार कर लें। आजकल सिगरेट पीना एक फैशन हो गया, क्यों? क्योंकि फिल्मों में हम देखते हैं हीरो जो है वो सिगरेट भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, चाहे नीचे वार्निंग लिखी भी होती है तब भी वो पी रहा है, तो हमको लगता है अरे वो पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकता? तो यदि ये काम करेंगे तो अल्टीमेटली जितने भी एडिक्शंस हैं सबका नुकसान तो है ही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको समाज में रहना है पर अपने हिसाब से रहना है। हमने पिछलग्गू नहीं बनना है, लोगों को अपने पीछे लगाना है। किस लिए? अच्छी चीज़ों के लिए। आप नोटिस करिएगा कि एक शराब पीने वाला आपको शराब की आदत डाल देगा, पर एक शराब ना पीने वाला शरीफ आदमी वो कभी किसी शराबी को अपने पीछे लगाने में बहुत कष्ट महसूस करता है। तो यदि ये हमारे में संकल्प जगा तो हमारे इस जीवन का जो उद्देश्य है आने का वो सार्थक होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि माँ के पेट में हमारी एक प्रकृति बनी थी। जिस समय पेट में थे उस समय क्या मौसम था, क्या ऋतु थी, मेरी माँ ने क्या क्या खाना वाना खाया, उसके हिसाब से मेरी डेवलपमेंट हो रही है। वो डेवलपमेंट जो हो चुकी उसके अकॉर्डिंगली मेरे को नरिशमेंट चाहिए, उस हिसाब से मुझे ताकत चाहिए, उस हिसाब से मुझे डाइट चाहिए। वो ना खा के हमने उससे उल्टा खाया तो क्या होगा? नुकसान होगा। यदि गाड़ी को हम फ्रंट की तरफ चलाते हैं तो गाड़ी में 6 गियर होते हैं, बैक गियर कितना होता है? बैक गियर तो एक ही होता है। तो हमने क्या करना है कि उल्टी चीज़ों के लिए हमने अपने आप को रोकना है, ब्रेक लगानी है, और यदि हमको ठीक रहना है तो उसके लिए 6 टाइम एफर्ट करने पड़ेंगे तो ठीक रहेंगे। इसी नोट पे मैं बात खत्म करता हूँ कि जीवन मेरा, मस्त रहूं, स्वस्थ रहूं, पर समाज से मिलकर रहूं, समाज का कुछ भला कर सकूं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आयुर्वेद गुरु सदैव आपके लिए तत्पर है। आपका जीवन स्वस्थ हो, मस्त हो और युक्ति युक्त हो। इसी बात के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद।